बोलते हैं आप बहुत प्रिटी हो, ऐसे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट जब मुझे कोई ऐसा बोलता है ना कि आप बहुत काइंड हो, आप बहुत प्यारे हो, आई लाइक इट इवन मोर। आपका शाई नेचर है, तो कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके शाई नेचर की वजह से आप कभी फैंस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, या फिर आप शाई नेचर है, आई एग्री, शाई नेचर अभी भी है, बट अब उतना शाई नहीं रह गया। जब मैं छोटी थी तब तो बहुत ज़्यादा शाई थी। व्हाट वुड यू गो इनटू फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, एज अरे मूवीज, वेब सीरीज, टीवी? क्योंकि आई थिंक अभी तो टीवी से ब्रेक लिया हुआ है आपने, क्योंकि मायरा को कॉल करो, मम्मा बोलेगी नहीं मायरा इज इन नाइन्थ, आई डोंट वांट टू टेक एनी प्रोजेक्ट मैम। Welcome to the new episode of Lights Camera Action, and today we have gorgeous and beautiful Myra Singh with us, जिसको आप अमायरा के नाम से जानते हो। So let's introduce Myra। नहीं, मायरा आज खुद को इंट्रोड्यूस करेगी। Hi मायरा, how are you? हाय मैम, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि आज मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ पहली बार और मेरा सपना था मायरा के साथ स्क्रीन शेयर करना। देखो, आज वो मेरा भी सपना था, मेरा भी सपना पूरा हो गया। या सो मायरा, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? यस, सो हाय एवरीवन, आई एम एन एक्ट्रेस और मेरी करियर की शुरुआत हुई थी व्हेन आई वाज 5, और फिर मैं अपने डेब्यू शो के लिए मुंबई आ गई, विच वाज कुल्फी कुमार बाजेवाला विद मैम। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे शोज़ करे, बालवीर, मैडम सर, फालतू, बट वो जर्नी वहीं पे ख़त्म नहीं है। ऑफ कोर्स वो बहुत लंबी जर्नी और भी लंबी होने वाली है। और बहुत सारे लोग मुझे हिमालय गर्ल से भी जानते हैं, बिकॉज मैंने ऐड किया था उसका। बस अभी फिर मैंने क्रू किया, देन अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ एक फ़िल्म, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑफ कोर्स अभी भी है। अच्छा मेरा टीवी पे आने का आपका सपना था या मम्मा का सपना था? एक्चुअली स्टोरी कुछ अलग है। जब हम दिल्ली में रहते थे तो आई वॉज ऑलवेज वेरी शाय, मतलब अगर आप मुझसे तब मेरा नाम भी पूछते ना, मैं अपनी मम्मी के पीछे छुप जाती थी। सो मेरी जो शाइनेस थी, तो मम्मी को लगा लाइक उनको थोड़ा वरीनेस होने लग गई कि ऐसे तो नहीं चल पाएगा काम, शी नीड्स टू बी मोर यू नो स्ट्रोंगर। तो फिर उसके लिए उन्होंने मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई, स्पोर्ट्स करवाया, एंड फिर उन्हें लगा कि एक्टिंग क्यों नहीं, यू नो मे बी शी कैन मॉडल, एक्ट कर सकती है। फिर ऑडिशंस देना चालू हो गए, और आई स्टिल रिमेंबर मैं अपने फर्स्ट ऑडिशन पे ही रो दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। एट द एज ऑफ 5। सो मुझे रोना आ गया था, बट फिर धीरे धीरे समझ आने लग गया कि ऐसा करना होता है, ऐसा करना होता है, बस फिर। सो आपने दिल्ली में भी प्रोजेक्ट्स किए थे पहले? यस, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था एक म्यूज़िक वीडियो जो था इंदीप बख्शी सर के साथ, बेजुबान। ओके, वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा, आपकी मायरा टू अमायरा की जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप बताओगे कि हमारी मायरा से अमायरा की जर्नी कैसे हुई? मायरा से अमायरा सबसे पहले तो आप ही की वजह से हुई, तो सबसे पहले तो थैंक यू आप ही को बोलना पड़ेगा, बिकॉज शायद अगर दीप्ति मैम उस टाइम पे मम्मा को नहीं बोलती कि आपको आना पड़ेगा मुंबई, तो हम नहीं आते, क्योंकि उस टाइम पे फ़्लाइट्स बहुत महंगी हो रही थी, बिकॉज आई थिंक दिल्ली एयरपोर्ट पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो 60,000 की मेरे मम्मी पापा सबकी फ़्लाइट्स हो रही थी। तो मैंने बहुत ही यू नो सेंटिमेंटल डायलॉग मार दिया था पापा को कि पापा आप 60,000 खर्च नहीं कर सकते मेरे लिए। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है तुम लोग जाओ। और एक्चुअली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिलेक्ट होंगी, कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था, माइंड में आया नहीं था। आई वाज जस्ट लाइक कि अभी हॉलीडे है, मुंबई घूमना है, मज़ा आएगा। और जैसे ही मुंबई गए, मॉक दिया, एंड आई गॉट सेलेक्टेड। नेक्स्ट डे थर्सडे था और बाबा जी का दिन था, मेरे भी मणिभद्र दादा का दिन था और आपके भी बाबा जी का दिन था। मुझे भी याद है कि मम्मा ने वो जब बोला था, और बहुत अच्छे दिन हमें गुड न्यूज़ मिली थी कि मायरा, हमें यश जी का कॉल आया था कि मायरा अभी हमारी अमायरा हो चुकी है करके। सो दैट वाज वंडरफुल जर्नी। तो आपका रिएक्शन कैसा था जब ऑल ऑफ सडन मम्मा का रिएक्शन? आई थिंक आप तो तभी छोटे थे। मेरा रिएक्शन जैसे मतलब मम्मी को कॉल आया था कि आपकी बेटी सेलेक्ट हो गई है, तो मैं तो होटल के बेड पे जंप करने लगी थी, वाह मैं सेलेक्ट हो गई थी। बट मैंने फिर देखा मम्मी का एक्सप्रेशन, शी वाज लाइक ऑल टेंस्ड, मतलब क्या, बिकॉज हम दिल्ली में थे, यू नो हमारा घर था, स्कूल था मेरा वहाँ पे, पापा यहाँ पे काम करते थे, सब कुछ सेट था। एंड ऑल ऑफ सडन वो सब छोड़ के यू नो एक रीस्टार्ट और एकदम शुरू से शुरुआत करना, आई थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट समवेयर। तो मैं तो बहुत खुश थी, बट मेरे मम्मी पापा दे वर ऑल्सो हैप्पी फॉर मी, बट उसके साइड टू साइड यू नो देयर वर सम कॉन्सिक्वेंसेस जिसके बारे में वो सोच रही थी उस टाइम पे।
और वो एक्सपेक्टेशंस नहीं होती ना कि अचानक से ऑल ऑफ सडन रातों रात हमें, क्योंकि आई थिंक एक ही दिन का डिफरेंस था। आई थिंक आप ट्यूसडे को बॉम्बे आए थे और वेडनेसडे को मॉक हुआ, थर्सडे को सिलेक्शन हो गया था। एंड उसके बाद हम दिल्ली वापस 1 साल के बाद गए थे, जबकि हमारे पास कपड़े कुछ भी नहीं था, यू नो, बिकॉज हमें लगा 3 दिन की तो बात है, लेट्स गो, इतने कपड़े रखे, एंड फिर वी नेवर गेट टू गो बैक फॉर अ ईयर। बट हाउ वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ मायरा टू अमायरा? आई थिंक आप बोल रहे आप बहुत शाय थे और आप वहाँ पे कैरेक्टर बहुत डिफरेंट था, तो हाउ डिड यू गेट इनटू द कैरेक्टर और आपने क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए? सो कुल्फी के सेट पे आई थिंक मैंने जो भी बेसिक्स होते हैं ना, वो मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है। रोते कैसे, हंसते कैसे, ये फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करता है, वो सब मैंने वहाँ पे सीखा है। थैंक यू सो मच। मैं अपने डायरेक्टर्स को, अपने को एक्टर्स को बोलूँगी। लेकिन और जो अमायरा थी, शी वाज ऑल डिफरेंट, मतलब मेरी पर्सनैलिटी जैसी है वो उससे एकदम ऑपोजिट थी, तो उसको प्ले करना स्टार्टिंग में चैलेंजिंग था, बट समहाउ मैं आ गई उसके अंदर। एंड ऐसा नहीं था, लोगों को लगता है कि शी वाज ओनली नेगेटिव, बट शी वाजंट। मतलब उसके कैरेक्टर में भी बहुत सारे शेड्स थे, फीलिंग्स थी, एंड उस टाइम में बहुत छोटी थी, तो मे बी इट वॉज मोर ईजियर फॉर मी उस टाइम पे कुछ भी यू नो से पिकअप करना मेरे लिए बहुत आसान था। इतना भी आसान नहीं था, बट थोड़ा आसान था। एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये थे कि हेट तो मिला ही है मुझे। मेरा कैरेक्टर ही ऐसा था क्योंकि कुल्फी को लोगों ने बहुत प्यार किया था और बहुत ज्यादा वो बोलते हैं ना, एक उनके साथ एक इमोशंस अटैच्ड हो गए थे लोगों के। हाँ, लेकिन द फैक्ट मुझे बहुत पसंद है जो चीज़ कि लोग मुझे हेट करते थे, बट इतने सारे और लोग थे जिनको पता है कि ये नेगेटिव है, बट दे स्टिल यूज्ड टू लाइक करते थे आपको। हाँ, पसंद करते। सो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मेरे डायरेक्टर्स भी जब ऐसे यू नो हम देखते थे कि हेट है, मतलब कोई भी आता था मुझसे फैन या कोई ऐसा, तो यही पूछते थे आप सच में ऐसे हो क्या? तो मेरे डायरेक्टर्स और को एक्टर्स ने हमेशा मुझे, मम्मा को, सबको यही बोला दैट अगर आपको ये नेगेटिव पे ये हेट कमेंट्स आ रहे हैं या कोई ऐसा कुछ बोल रहा है, इट मीन्स दैट यू आर डूइंग गुड, वेरी गुड। एक्चुअली जो हम होते नहीं और वो किरदार को निभाना और उस किरदार को लोग पसंद करते हैं, तो दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट कि वो उसमें आप अपने किरदार को निभा पा रहे हो आप 100%। आई थिंक वो शो भी बहुत अच्छा चला था और काफ़ी आई थिंक अभी भी लोग आपको प्यार करते हैं, अमायरा को बहुत प्यार कर रहे हैं सही में। मतलब उस शो को आई थिंक एंड हुए भी 3-4 साल तो हो गए आराम से, बट अभी भी वो फैन पेजेस मेरे साथ है, अभी भी मुझे अमायरा के एडिट्स दिखते हैं। लोग, जब मैं मॉल जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, दे ऑल आस्क मी, यू आर अमायरा, यू फ्रॉम दैट शो राइट? सो वो प्यार तो मतलब आई एम ऑलवेज ओवरवेल्म्ड फॉर दैट। And that was a grand opening, Star Plus का show, lead and everything, and cast was also fantastic. Yes, all the actors were like amazing. तो अगर आपको वापस वही किरदार मिले तो आप निभाना चाहोगे कि not that again? नहीं, आई थिंक ज़रूर मैं निभाना चाहूँगी, बट डेफिनेटली इस बार अगर मुझे कभी भी ऐसा कुछ करने को मिलता है, आई वुड लाइक टू ऐड अ लिटिल डिफरेंट टच टू इट, बिकॉज मैं सेम लोगों को बोर नहीं करना चाहती। आई वुड लाइक टू बी वर्सेटाइल विथ माई कैरेक्टर्स, और ऑफ कोर्स अगर कुल्फी या even something similar to that is something I can love, like I love to play. पता है मायरा ने बहुत अपना मेकओवर कर दिया और अभी इतनी प्यारी लग रही है, टीनेज गर्ल, एंड शी इज लुकिंग सो प्रिटी गॉर्जियस। आपको कैसा लगता है ये ट्रांसफॉर्मेशन? आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ गया इस? आई डोंट थिंक सो। मतलब कॉन्फिडेंस मैं नहीं कहूँगी, कॉन्फिडेंस तो मैं थी, मतलब टच वुड ऐसा कभी नहीं था। ट्रांसफॉर्मेशन यस, मतलब तब मैं छोटी थी तो इतना कभी मैं सोचती नहीं थी कि ऐसा दिखना होता है, बट हाँ, मुझे हमेशा से मम्मी ने तैयार किया है। आज जो मैंने पहना है वो भी मुझे मम्मी ने दिया है, तो मेरे फैशन, मेरे हेयर स्टाइलिंग, एवरीथिंग मेरी मम्मी उसकी इंचार्ज है, क्योंकि अगर मैं अपनी पसंद से पहनूंगी ना, यू वॉन्ट लाइक इट। तो मम्मी की वजह से यू नो आई एम, इवन आज भी अगर आई एम लुकिंग लाइक दिस, इट्स बिकॉज ऑफ माई मॉम। तो आपको कूल डूड रहना पसंद है, मीन्स ऐसे, या फिर यू ऑलवेज अग्री विथ योर मॉम्स चॉइस, या फिर ऐसे कभी लगता है मम्मा नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, लेट मी बी लाइक दिस?
नहीं, आई थिंक आई ट्रस्ट माई मॉम लाइक अ लॉट। मैं जानती हूँ कि उनकी चॉइस ऐसे बहुत अच्छी है, फैशन ले लो, या शी इज़ वेरी क्रिएटिव, लाइक मेरी मम्मा बहुत क्रिएटिव है, तो आई ट्रस्ट हर लॉट। एंड देयर आर टाइम्स कि मुझे कभी कभी ऐसा यू नो यू आर फीलिंग वेरी लेजी, ऐसे घर में यू वांट टू वेयर दिस, आई वांट टू बी कंफर्टेबल टुडे, मम्मा आज मुझे ये पहनना है। हाँ, होता है कभी कभी। ओके। एंड आप अपनी स्कूल लाइफ और ये दोनों एक्टिंग लाइफ कैसे बैलेंस करती हो? पहले स्टार्टिंग में जब मैं कुल्फी करती थी तब मुझे डेली शूट होता था, लाइक 30 30 डेज days, भी हाँ। होता था। स्टार्टिंग में नहीं होता था, बट देन 30 डेज होने लग गया था, तो स्कूल इतना जाने का टाइम नहीं मिलता था। तो मेरी यही आदत रही है कि अपने बैग्स में अपनी सारी बुक्स ले लो, जैसे जैसे टाइम मिले अच्छे से पढ़ाई करो। तो आई थिंक वो, क्योंकि तब मैं 3rd ग्रेड में थी, फिर वो मैंने सीख ही लिया। एंड अब अभी भी ऐसा कभी होता है कि आई हैव टू शूट, बट मेरे एग्जाम्स भी साथ में हैं, तो मैं पढ़ लेती हूँ। बट अब तो थोड़ा सा मैंने कम कर दिया, बिकॉज नाउ आई एम इन 9th, सो शूट थोड़ा सा कम है, नेक्स्ट ईयर 10th, सो उसके लिए। और आपने स्कूलिंग भी आई थिंक दिल्ली से ही की थी ना तब? हाँ, तब आपने मैं दिल्ली यहाँ पे में पढ़ाई करती थी। स्कूल का एडमिशन नहीं किया था। तो मैं एग्जाम दिन, ऐसा भी हुआ है कि हम मुंबई से पहले दिल्ली जाती थी एग्जाम देने, देन आई हैव टू कम बैक एंड देन गो, यू नो, ऐसे बैक टू बैक चलता था। बट मुझे हमेशा मज़ा आया, मतलब आई थिंक फॉर मी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत बिजी होते हो, कभी आपको एक्ट करना है, कभी को पढ़ाई करनी है, वो वाले जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो भी मुझे बहुत पसंद है। सोशल मीडिया पे भी लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, तो आप अपने फैंस को कैसे इंटरेक्ट करते हो और आप उनको क्या देना चाहती हो कि जो सबसे हैप्पी होते हैं, आपके फैंस हैप्पी होते हैं आपका लाइव आने से, या फिर आपकी वीडियोस या पिक्चर्स पोस्ट करने से? आई थिंक सबके फैंस, मतलब मेरे फैंस टच वर्ड मेरी एक फैमिली के ही तरह है। दे हैव सीन मी, यू नो, जैसे मैं छोटी सी 7 years की थी, अभी मैं 14 की हो गई हूँ, तो ऑलमोस्ट 7 साल उनको मेरे साथ हो चुके हैं। तो बहुत कनेक्शन है, बहुत रिलेटेबिलिटी है, और ऑफ कोर्स उनको पसंद है जब मैं कुछ पोस्ट करूँ वीडियोस। एंड देयर हैव बीन टाइम्स मैंने मोस्ट ऑफ द फैंस मैंने बात भी करी है, जिनके फैन पेजेस है, मैंने उनसे वीडियो कॉल पे बात करी है। सो दे आर लाइक ऑलवेज लाइक दिस कि मायरा आप कब हमसे बात करोगे, कब लाइव आओगे, क्योंकि लाइव आने का कभी कभी हमें भी टाइम नहीं मिलता। सो आई लाइक टू जस्ट यू नो एक जूम पे आई यूज्ड टू टॉक टू माय फैंस अ लॉट, ताकि मुझे भी पता चले कि व्हाट दे थिंक, व्हाट शुड आई डू, सो उसके लिए। तो हैव यू डन एनीथिंग क्रिएटिव फॉर देम, बिकॉज दे आई थिंक दे मेक सो मेनी क्रिएटिव वीडियोस फॉर यू। मैंने देखे आप बहुत बार पोस्ट करते हो आपके फैंस के वीडियो, तो वो लोग को बहुत खुशी मिलती है फैंस को। और फैंस आई थिंक 2 अलग अलग एक्टर्स के बीच में फाइट भी होती है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने भी देखा है बहुत बार, यू नो, समटाइम्स किसी मेरे पोस्ट पे कोई हेट कमेंट होगा, एंड माय फैन, जो मेरे जितने भी फैन पेजेस है, दे बैकिंग मी अप, यू नो, वो मेरी तरफ से लड़ रहे हैं कि नहीं आपने ऐसे क्यों बोला। तो मैं देख रही हूँ कि ये मेरे लिए स्टैंड ले रहे हैं, अकाउंटेबल है, तो वो देख के तो हमें यू नो अच्छा लगता है कि कोई है, यू नो, दे आर थिंकिंग अबाउट मी। एंड हाँ, एंड जैसे कि एडिट्स है, मैं सारे एडिट्स यूजुअली देखती हूँ जितने भी इंस्टा पे होते हैं, कभी कभी मिस भी होते हैं, आई एम प्रीटी श्योर, बट मैं ट्राई करती हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा देख पाऊँ, शेयर करूँ। I've also made videos on YouTube sometimes, you know, these are the very favorite edits and something like that. हाँ, क्योंकि मैंने देखे आपके चैनल पे भी आप बहुत बार इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो अपने एडिट्स वगैरह, तो लोगों का बहुत प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है। और कुछ फालतू का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बालवीर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? फालतू से, चलो मैं फालतू से चालू करती हूँ। फालतू मैंने शो तो किया था, पूरा अच्छे से किया था, एंड एवरीबडी वाज सो स्वीट, सो नाइस। वो भी यू नो हर शो में ऐसा होता है कि आपकी अपनी एक फैमिली बन जाती है, सो मज़ा तो आता था, बट मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ माई स्टडीज़ एंड ऑल। बालवीर वॉज अ बिट चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि इट वॉज अ फैंटेसी शो, सब कुछ नकली है, मतलब यहाँ से डायनासोर आ रहा है, यहाँ से पता नहीं मैं उड़ रही हूँ, पता नहीं क्या। एंड जब मेरा फर्स्ट डे था, आई वॉज लाइक अ बिट नर्वस, और मेरे को डर लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि मैंने क्रोमा पे शूट किया था, बट ऐसा वाला नहीं किया था। थैंक गॉड संजय सर थे जिन्होंने मुझे डांट के सब कुछ सिखा दिया। एंड आई स्टिल रिमेंबर एक इंसिडेंट था कि मैं और वंश भी था मेरे साथ, वी वर ऑन अ ब्रूम स्टिक, और जैसे हैरी पॉटर में होता है, हमें ऐसे उड़ना था, तो उस सीन के लिए, और वो बहुत बड़ा सीक्वेंस था, इट वाज लाइक अ 10-15 मिनट सीन, तो उसके लिए पूरा ना हमें स्क्वाट करवाया था उसमें।
अब आप स्क्वाट कितनी देर तक कर कर सकते सकते हो? 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे इतना दर्द होने लग गया, पेनफुल था, इट वाज रियली पेनफुल। फिर उसके बाद संजय सर थॉट कि वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस, सो वो एक डब्बा से ले आए, उस पर ब्रूम स्टिक रखी, फिर उस पर बिठाया। सो हाँ, वहाँ से आई गॉट टू लर्न अ लॉट एंड इट वाज अ वेरी फन एक्सपीरियंस। जैसे हम अभी सोचते हैं ना कि कितना मज़ा आता होगा ऐसे डायनासोर के साथ आप शूट कर रहे हो, उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा डर लगता था कि कैसे होगा, ये कैसे होगा। बट अब अगर मैं दोबारा कभी ऐसा कुछ फैंटेसी का करूँगी, आई एम प्रीटी श्योर इट्स गोना बी रियली फन। तो आपका सबसे बेस्ट शो का एक्सपीरियंस कौन सा था? कुल्फी कुमार, बालवीर, और बिकॉज एवरी आई थिंक आप फालतू में टीनेजर का रोल प्ले कर रहे थे, बालवीर Yes. अरे इसमें बच्चे थे और इसमें एक फैंटेसी शो में काम करना था, तो तीनों का एक्सपीरियंस डिफरेंट था, तो विच वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस यू हैड एंड वुड यू लाइक टू रिपीट इन योर लाइफ? बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट, देखो अगर मैं कोई भी और शो बोलूँगी आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर। आई थिंक इट हैज़ टू बी कुल्फी कुमार बाजेवाला। बहुत बहुत लंबी समय का बॉन्ड, जो मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया है उसने मेरी स्किल्स को जो बूस्ट किया है, इम्प्रूव किया है, वो अभी तक किसी प्रोजेक्ट ने नहीं किया है। तो आई वुड लाइक टू डू कुल्फी बैक, एंड उसमें बहुत इमोशन अभी आ रहा है, डोंट वरी, मैंने सुना है। अब तो आप दोनों बड़े हो गए। अब तो आप दोनों बड़े हो गए हो। बड़े तो हो गए, बट आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। बट हाँ, रिपीट में बालवीर ज़रूर करना चाहूँगी मैं दोबारा से, वो फैंटेसी वर्ल्ड में, यू नो इस बार मैं खुशी से मज़े से एक बच्चे की तरह, यू नो ऐसे, अरे ये डायनासोर ऐसे ऐसे करूँगी। पिछली बार की नर्वस नहीं होंगी। वो एक होता है ना कि फैंटेसी क्या होता है और जो लोगों को खुशी मिलती है, बच्चों को खुशी मिलती है, ऐसे हाँ रियल में डायनासोर आएगा, रियल में बालवीर आएगा, वो हमें बचाएगा। सो दैट इज़ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड अबाउट योर मूवी एक्सपीरियंसेस, वेब सीरीज एक्सपीरियंस? मूवीज़ एंड वेब सीरीज, क्रू मूवी किया था आपने? क्रू में तो मुझे बहुत मज़ा आया था, क्योंकि उसमें तो आई वाज प्लेइंग द यंगर वर्जन ऑफ करीना कपूर, तो आई वोर लेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, तो मुझे मज़ा ही आ रहा था। एंड हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, पूरी टीम बहुत अच्छी थी। देन मैंने अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ शूट किया, एंड ही वाज वेरी स्वीट, वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, रूटेड, मतलब बहुत प्यार से हमने काम किया। एंड अभी एकदम रिसेंटली काजोल मैम के साथ किया। हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद काजोल? वेरी ह्यूमरस, वेरी फनी, wow. स्पॉन्टेनियस। हाँ, मतलब अगर आप काजोल मैम के साथ बैठे हो, देयर इज नॉट अ मोमेंट वेर यू नॉट लाफिंग, मतलब ऐसे मुंह में दर्द हो जाता है बट यू स्टिल लाफिंग, एंड समटाइम्स इन बिटवीन द सीन ऑल्सो यू आर लाफिंग, तो बहुत मज़ा आया। तो आपको इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है? क्योंकि जितने भी मैंने बड़े एक्टर्स, यू नो ग्रेट एक्टर्स के साथ काम किया है, आई ऑलवेज लर्न समथिंग दैट दे आर वेरी रूटेड एंड डाउन टू अर्थ। बिकॉज मैंने जितना देखा है कि जब वो आप नहीं होते ना डाउन टू अर्थ, तो आपका डाउनफॉल बहुत जल्दी चालू हो जाता है। सो ये तो आई थिंक मेरी मम्मा ने भी हमेशा मुझे सिखाया, जस्ट स्टे डाउन टू अर्थ। और मुझे वैसे मम्मी ने कभी मौका दिया नहीं Cloud9 पे जाने का, क्योंकि मम्मी ने मुझे यही कहा है कि सेलिब्रिटी होगी बाहर वालों के लिए, हमारे लिए कोई यहाँ पे सेलिब्रिटी नहीं है घर पे, अगर कुछ किया ना तो बस। ये बहुत अच्छा है कि ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है, तो आप बहुत आगे और लंबा जाओगे इसी। और अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हो? फिट रखने के लिए डू हैव एनी फिटनेस मंत्र? आई मीन आई डू वर्कआउट, ऐसा नहीं है एवरी डे, इट्स नॉट लाइक एवरी डे, बट इट्स मोस्टली 4 times a week. समटाइम्स आई डू वर्कआउट, एंड ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं हमेशा हेल्दी खाती हूँ, मैं नहीं खाती हेल्दी। मैं फूडी हूँ भाई, मैं अनहेल्दी, मुझे खाना पसंद है, कभी कभी खाना चलता भी है, बट येस आई डू ट्राई टू ईट हेल्दी। एंड इतना मैं इस पर सोचती नहीं हूँ कि कैसे अपने हेल्थ पे फोकस करूँ, बिकॉज अभी पढ़ाई पे ही फोकस चल रहा है, अभी बच्चे भी हो थोड़ा। वही तो आपको बच्चे बने रहना अच्छा लगता है, या फिर आपको टीनेज ग्रो होना है बहुत जल्दी? क्योंकि हम तो बच्चे थे तो ऐसे लग रहे थे, हम कॉलेज में आ गए तो हमको तो टीनेज बनना बहुत अच्छा लगता था। ऐसा नहीं, आई थिंक ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। जब मैं
10 इयर्स की थी तब मुझे लगता था ओ माय गॉड आई एम गोइंग टू बी 13, फिर मैं टीनेजर बन जाऊंगी ये। बट मेरे को रियलाइज हो रहा है कि आई एम स्टिल द सेम। एंड मेरे पापा बोलते हैं कि तुम 5 साल की हो क्या मतलब मैं घर पे लिटरली ऐसा कभी कभी जब मैं लोगों से मिलती हूँ दे आर लाइक कि आप बहुत मैच्योर हो, आप बहुत ऐसे बात करने के तरीके से, स्कूल में भी ऐसे लोग बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, बट एक्चुअली अगर आप मुझसे कभी घर पे मुझे देख लोगे ना तो आई एम नॉट लाइक दिस, आई एम जस्ट लाइक अ वेरी लिटिल किड। मैं बात भी ऐसे ही करती हूँ। तो मुझे तो वैसे बच्चे बने रहना पसंद है, बट कभी कभी यू हैव टू बी अ लिटिल मोर स्मार्टर, तो तब के लिए टीनेजर। But you are very smarter, very smart. You are very mature child, very disciplined child. Thank you. अभी मैंने और मायरा ने एक मिस जूनियर मिस इंडिया के इवेंट अटेंड किया था। यहाँ पे उनके फादर बने थे, उन्होंने पूरे प्लेटफॉर्म पे अनाउंस किया था कि ये बहुत डिसिप्लिन्ड बच्चा है एंड दिस वाज द बेस्ट एवर कॉम्प्लीमेंट के बिना बताए कोई हमारी तारीफ कर रहा है। सो दिस वाज। अच्छा मायरा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ जूनियर मिस इंडिया? एंड अभी वहाँ पे तो हम एज अ गेस्ट गए थे, मगर अगर आपको जूनियर मिस इंडिया में जज बनने का मौका मिले तो हाउ वुड यू जज अदर कंटेस्टेंट, ऑन व्हाट बेसिस? बहुत जल्द वो मौका आने वाला है आपके पास आएगा बहुत जल्द। अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा कि मैं कहीं से भी जज वाली पोजीशन पे आ सकती हूँ, बट ओके जब भी जज करने का टाइम आएगा, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कॉन्फिडेंस। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, नथिंग मैटर्स। आप कैसे दिख रहे हो, कौन सी ड्रेस में कैसे दिख रहे हो, यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। तो मैं तो किसी को भी इसी बात से जज करूँगी कि आप खुद पे कितना काबू रखते हो एंड कितने कॉन्फिडेंट हो। एंड आपके स्कूल फ्रेंड्स आपको कैसे ट्रीट करते हैं? यानी वो एक सेलेब वाला स्कूल फ्रेंड्स, टीचर्स, एंड डू यू थ्रो टेंट्रम्स? नो आई कांट थ्रो टेंट्रम्स। मैंने बताया ना, मम्मी ने मुझे मौका ही नहीं दिया, हमेशा ग्राउंडेड मौका ही नहीं दिया। स्कूल टीचर्स आई वोंट से कि वो ऐसा करते हैं कि शी इज़ अ सेलिब्रिटी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं होमवर्क नहीं करूँगी, मैं नोट सबमिट नहीं करूँगी एंड एवरीथिंग विल बी ओके, नहीं। मुझे भी वो सब चीज़ें करनी होती है, टाइम टू टाइम एग्जाम्स, वो सब आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाँ, देर आर टाइम्स व्हेन टीचर्स अप्रिशिएट मी फॉर माई वर्क एंड मैं वैसी बच्ची हूँ कि मुझे ऐसे चाहिए होता है कि सब कुछ टाइम लिमिट से पहले हो जाए। कोई नोटबुक या कोई असाइनमेंट सबमिट करना होता है, टाइम से पहले कर दो। तो दे अप्रिशिएट मी फॉर ऑल दोज रीजंस। एंड जहाँ पे फ्रेंड्स की बात है, नहीं, मेरे दोस्त मुझे ऐसा बिल्कुल ट्रीट नहीं करते वो मुझे ऐसे नॉर्मली ट्रीट करते हैं। हाँ, कभी कभी वो मुझे कभी देखते हैं मेरा एड या समथिंग, दे सेंड मी फोटो, सी आई जस्ट सॉ योर एड एंड सॉ योर फोटो ऑन दिस फलाना फलाना पेज। एंड मायरा के साथ जहाँ भी मैं जाती हूँ, अभी तक मैंने शायद 2-3 बार हम लोग मिले, तो मायरा को लोग अप्रिशिएट करते कि यू आर सो ब्यूटीफुल। तो कॉम्प्लीमेंट कैसा लगता है आपको? हाउ डू यू फील दैट? आई फील कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे, सब सुंदर हैं। थैंक यू। सब बहुत ही सुंदर होते हैं एंड अगर किसी को ऐसा फील हो रहा है दैट आई एम ब्यूटीफुल, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, बिकॉज मेरे लिए आई जस्ट डोंट वांट टू बी ब्यूटीफुल, वैसे आई ऑल्सो वांट टू बी काइंड इनफ। सो जब मैं किसी भी फैन से मिलती हूँ, दे ऑलवेज टेल मी यू आर सो प्रिटी, यू आर सो ब्यूटीफुल। एंड मेरे दोस्त, मेरे स्कूल में भी कभी कभी देयर आर मेनी पीपल, बच्चे छोटे या बड़े, वो भी बोलते हैं आप बहुत प्रिटी हो, ऐसे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट जब मुझे कोई ऐसा बोलता है ना कि आप बहुत काइंड हो, आप बहुत प्यारे हो, आई लाइक इट इवन मोर। आपका शाई नेचर है, तो कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके शाई नेचर की वजह से आप कभी फैंस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, या फिर आप? शाई नेचर है, आई एग्री, शाई नेचर अभी भी है, बट अब उतना शाई नहीं रह गया। जब मैं छोटी थी तब तो बहुत ज़्यादा शाई थी, बट जैसे जैसे यू नो, बिकॉज इंडस्ट्री में हमें सबसे बात करनी पड़ती है, डायरेक्टर से लेके सबसे कम्युनिकेट हमें करना ही पड़ता है एक ना एक पॉइंट पे। सो आई थिंक आई एम नॉट दैट शाई, बट कभी कभी यू नो व्हेन आई एम टॉकिंग टू पीपल, मुझे थोड़ा टाइम लगता है उनको कंफर्ट जोन में लाने के लिए। बट जहाँ पे फैंस की बात है, आई ऑलवेज फील वेरी कनेक्टेड टू देम, बिकॉज आई नो कि वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। उनको मेरे बारे में शायद बहुत सारी चीज़ें पता है जो शायद किसी रैंडम इंसान को ना पता हो। सो आई ऑलवेज फील वेरी कनेक्टेड।
बट मुझे आज भी याद है जब मैं काजोल मैम के साथ पहली बार शूट कर रही थी, मुझे ऐसी नर्वसनेस हो रही थी कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि वो पूरा दिन आई वाज वेरी क्वाइट, मतलब आई वाज नॉट एबल टू गेट माय शाइनेस, क्योंकि मैंने कभी भी मैम के साथ ऐसे आई वाज लाइक कि उनको पता नहीं कुछ ऐसा ना लगे वैसा ना लगे, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी, बट बहुत स्वीट थी, फिर वो एक बॉन्ड बन जाती है. And what would you go into for your future projects as movies, web series, TV? क्योंकि आई थिंक अभी तो टीवी से ब्रेक लिया हुआ है आपने, क्योंकि मायरा को कॉल करो मम्मा बोलेगी नहीं मायरा इज इन नाइन्थ, आई डोंट वांट टू टेक एनी प्रोजेक्ट मैम. दैट्स वेरी ट्रू. मम्मा चाहती है, मैं खुद चाहती हूँ कि आई वांट टू फोकस ऑन माय स्टडीज़. अभी आई थिंक ये प्राइम टाइम है, पीक टाइम है जब आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि एक्टिंग कर सकते हैं पूरी लाइफ कर सकते हैं, बट दिस वोंट कम बैक. सो अभी इस साल आई वुड लाइक टू focus the most I can on my studies, but future में I would like to continue with movies, web series and maybe shows also, पता नहीं. If you get something good, yes, very good. I would not like to say no for anything, क्योंकि नहीं बोलना चाहिए. Very good, this is very good. कभी भी किसी चीज़ को ना नहीं बोलना चाहिए. अभी never know कि कौन सी चीज़, अभी हम लोगों ने टीवी से ही शुरुआत की है, तो टीवी ने लाइफ आपकी 360 डिग्री रोटेट कर दी, और मायरा से अमायरा बन गए, और अमायरा आज काजोल मैम के साथ शो कर रही है. और मायरा की हॉबीज़ जानना चाहेंगे, और मायरा का एक हिडन टैलेंट भी है, तो आज उसके बारे में भी जानना चाहेंगे हम. मेरी हॉबीज़, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, एक्टिंग तो एक हॉबी, एक पैशन है ही जो सबको पता है मेरे बारे में. बाकी हॉबीज़ देखो, आर्ट एंड क्राफ्ट में मैं कभी भी इतनी अच्छी नहीं रही हूँ. आई वॉज नेवर गुड इन दिस आर्ट वाली चीज़, तो नहीं, वो तो नहीं था. बट हाँ, जैसी भी ऐसी चीज़ें होती है ना, गाना गाना, वो मुझे बहुत थेरेप्यूटिक लगता है. कुछ गाना गा कर सुनाओगे? सुनाओ. यस, 100%. आई एम वेटिंग फॉर दैट. ओके. देखो, डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ प्रोफेशनली लर्न सिंगर, बाथरूम सिंगर हूँ, बट मैं अपने लिए गाना गाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है. आप लिखते भी हो? नहीं, अभी वो वाली स्टेज नहीं आई इतनी. मगर आर यू इंटरेस्टेड इन राइटिंग? Yeah, I mean, I have written songs. I've written songs. मतलब कुछ तो मैंने पता नहीं ऐसे ही मन करा था जब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने आइसक्रीम के बारे में गाना लिख दिया था. तो अभी कुल्फी कुमार में शायद रैप भी किया था. हाँ, मैंने कुल्फी में रैप किया था, मैंने कुछ गाने भी गाए थे अपने उसमें, तो वो एक अलग फीलिंग थी. ठीक है, मैं आपको गाना सुनाती हूँ. I smile, I know what it takes to fool this town. I do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I show you what you wanna hear. Leave my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Oh yeah, I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, show you that I am. I'm unstoppable, and I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I'll win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play, and I'm so confident. And I'm Wow, unstoppable. this is so mesmerizing, so thank beautiful. you. Do you rehearse for this? This is one of my favorite songs, Unstoppable by Sia, because ये ऐसा गाना है जिसको गा के मुझे से मोटिवेशन मिलती है. Yes, I'm unstoppable. I can do all of this. So ये गाना मैं बहुत सुनती हूँ, and इस गाने को फर्स्ट टाइम मुझे मेरे डैड ने इंट्रोड्यूस किया था to the song. मेरे पापा गाने सुनने का बहुत शौक है हमें, तो तब से मुझे ये गाना बैठ गया ना, आई स्टार्टेड सिंगिंग इट. सो ऐसे रिहर्स नहीं, बट आई लाइक sang it so many times कि अब आता है. वेरी फैंटास्टिक. एंड आप दिल्ली से रीलोकेट हुए हो, तो आप दिल्ली को मिस करते हो? दिल्ली की कुछ यादें, दिल्ली के फ्रेंड्स की कुछ यादें? मिस तो बहुत करती हूँ, क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स अभी भी वहीं रहते हैं, मेरी कज़न सिस्टर वहाँ रहती है, मेरी बुआ, फैमिली वहीं पे रहती है. तो तब ऐसा होता था कि कभी भी बुआ के घर गए, कभी भी दादी से मिल लिए, तो अब वो
होता है कि एक साल में दादी दादू आ जाते हैं, कभी मुंबई कभी हम चले जाते हैं, तो वो हाँ थोड़ा सा डिस्टेंट हो गए हम लोग। लेकिन दिल्ली मुझे आज भी बहुत पसंद है, दिल्ली का खाना, दिल्ली के मोमोज, पानी पूरी, इट्स वेरी गुड। एंड बचपन से मैं वही रही हूँ, मेरे स्कूल के मेरी बेस्ट फ्रेंड वहीं से थी, तो एक वो चीज़ थी कि मुझे अपने फ्रेंड्स छोड़ने पड़े, बट टच वुड आई एम स्टिल इन टच विद देम, व्हिच इज अच्छा, यू आर स्टिल इन टच विद देम। यस, आई एम स्टिल इन टच विद देम। तो अभी आपको मौका मिले तो अब रिलोकेट होना चाहोगे? अब मुझे ऐसा लगता है कि अब हम मुंबई आ गए हैं, अब हम मुंबा देवी से भी मिल चुके हैं, अब मैं मुंबई नहीं छोड़ना चाहूँगी कभी भी। Why but Mumbai? Why? Something special about Mumbai because we are Mumbai and I would like to hear the appreciation for Mumbai. आई फील पहले ऐसा लगता था दिल्ली इज़ दिस, दिल्ली इज़ दैट, बट जैसे मैं मुंबई आई, आई थिंक बहुत डिफरेंट है, बहुत ही अलग ही पीस है यहाँ पर भी। इट्स वेरी सेफ, द पॉइंट इज इट्स वेरी सेफ। और पता नहीं, अब दिल में ना मुंबई बैठ बस गया गई है। वो जुहू बीच जाना, वो पता नहीं, इट्स समथिंग, इट फील्स लाइक होम। मुंबई वाले खुश हो जाएंगे मुंबई की इतनी तारीफ सुन के। मुझे भी मुंबई की तारीफ सुन के बहुत अच्छा मुझे लगता भी है। अच्छा लगता है। तभी मायरा मुंबई में रहने वाली है, वो कहीं नहीं जाएगी बिकॉज वी हैव गॉट अ न्यू टैलेंटेड एक्टर इन आवर इंडस्ट्री, जिसको हम बहुत जल्दी बॉलीवुड में देखेंगे। ओके, रैपिड फायर राउंड। मुंबई और दिल्ली, व्हाट्स बेटर? मुंबई नाउ, अब तो मुंबई बोलना पड़ेगा। वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स यू। मेरे मायरा जो है मेरा नाम, उसका मीनिंग है अडोरेबल, वाओ। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से अडोरेबल, आई गेस। ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन? टोक्यो, जापान, मज़ा आएगा वहाँ पर। फेवरेट डांस मूव? फेवरेट डांस मूव, आई डू दिस अ लॉट। ऐसे ऐसे टाइम पास, ऐसे शॉर्ट खत्म होता है ना, जल्दी पैकअप हो गया, वाओ यस, दैट इज द वे टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस। वाओ, पैकअप। पैकअप। पिज्जा और बर्गर? ओ पिज़्ज़ा। फेवरेट टीवी शो और मूवी? फेवरेट टीवी शो, करंटली आई एम वाचिंग गिलमोर गर्ल्स ऑन नेटफ्लिक्स, वो बहुत ही प्यारा शो है, मेरे को अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब? इंस्टाग्राम और यूट्यूब, दिस इज सो डिफिकल्ट। यूट्यूब, आई वुड से यूट्यूब, क्योंकि उससे बड़ी बड़ी लंबी लंबी वीडियोस उस पर दिख जाती है। आई थिंक यू हैव अ यूट्यूब चैनल आल्सो। यस आई डू। गो टू स्नैक ड्यूरिंग शूट्स? गो टू स्नैक, ऐसे कुछ भी, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, चिप्स, बिस्किट, मखाना, आई लाइक एवरीथिंग। पेट भरना चाहिए, बस पेट भूख भरना लगी है तब चाहिए, पेट हाँ, भरना चाहिए। बस ऐसे एनर्जी चाहिए, सो यू आर ऑल रेडी। हु इज योर स्टाइल इंस्पिरेशन? माई स्टाइल इंस्पिरेशन, आजकल आई रियली लाइक आलिया भट्ट स्टाइल, कृति सैनन स्टाइल, बहुत बहुत प्यारे लोग हैं। वन थिंग यू कांट लिव विदाउट? आई कांट लिव विदाउट माई डॉग नाउ, क्योंकि ऐसे तो मेरे पेरेंट्स भी, पूरी फैमिली, बट अब जब मून आ गया, हमारे प्यारे से छोटे से डॉगी का नाम है मून, तो अब वो आ चुका है, तो अब उसके बिना आई कांट रियली इमेजिन माई लाइफ। तो आप बाहर जाते हो तो आप मिस नहीं करते उसे? हाँ, करती हूँ मिस, बट कभी कभी हमें जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, तो कोई ना कोई हमारे फैमिली मेम्बर में से रहता है मून के पास हमेशा, तो थोड़ी तो याद आती है, बट देन जैसे हम वापस आते हैं, ही स्टार्ट्स जंपिंग ऑन मी, सो वही हैप्पीनेस अगेन। बुक्स और मूवीज? Oh, I like to read books, but I would like to say movies. If not acting, then? If not acting, then maybe singing, or maybe कुछ भी ऐसे studies वाला, I can do anything ऐसा। Your most used emoji? My most ऐसा bow, the pink bow is my most used emoji. Morning person or night owl? I would like to say a night owl. Dream role you would love to play? Dream role, I would love to play like ऐसी कोई movie which is a fantasy movie, और एक सबसे बड़ा ड्रीम है एक हॉरर मूवी में जिसमें मुझे भूत बनना है। I really want to do that. स्त्री? स्त्री। Favorite Bollywood actor? Favorite Bollywood actor, Varun Dhawan, and again Alia Bhatt. Dancing or photography? Dancing. What's your hidden talent?
माई हिडन टैलेंट मैं दिखा तो नहीं सकती यार, आई डोंट नो इफ इट्स रियली अ टैलेंट, बट मेरी जो पैर की जो पिंकी फिंगर होती है ना, आई कैन मूव दैट. वाह, I don't know if it's a talent, okay? But most of the people can't move that. I can. फेवरेट स्कूल सब्जेक्ट? I really like physics. I like science a lot. So, और मायरा, अमायरा, आपके फैंस आपको बहुत प्यार करते हैं, तो एक फैंस के लिए कुछ मैसेज? thank you so much. अभी तक इतना प्यार देने के लिए, it's very overwhelming and I'm really grateful and all I want कि आप हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहो और मेरी पूरी जर्नी हमेशा हमेशा मेरे साथ चाहिए. ये मायरा है ही उतनी प्यारी कि कोई भी उसको प्यार कर सकता है. और मैं इसके लिए क्वेश्चन नहीं पूछूंगी बिकॉज यू हैव गॉट एनी नेगेटिव कमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम और एनीथिंग, बिकॉज आई नो शी इज़ वेरी अडोरेबल. बहुत डिसिप्लिन बच्चा है एंड लव यू फॉर एवर. और हमेशा हमारा रिश्ता ऐसे ही रहेगा. एंड वन मैसेज फॉर योर पेरेंट्स? माय पेरेंट्स, आई स्टिल रिमेंबर कि मैं एक हमारे शूट करी थी और मेरे जो डायरेक्टर थे, जब उनको पता चला कि मेरे मम्मी पापा ने इतना कुछ सैक्रिफाइस किया है मेरे लिए, उन्होंने लिटरली उनके ये वर्ड्स थे कि आपको तो अपने मम्मी पापा के पैर धो के पीने चाहिए. सो बहुत कुछ किया है जो मैं शायद कभी पे बैक नहीं कर पाऊँगी लाइफ में चाह के भी. सो आई एम रियली थैंकफुल. मतलब शायद जब मैं छोटी थी तब से मेरा ये एक जर्नी स्टार्ट हो गया था एंड तब मैंने शायद 5 या 10% लगाया होगा एफर्ट, बट मेरी मम्मी पापा सबने अपना बेस्ट 100% किया है जस्ट फॉर मी. सो थैंक यू सो मच. एक्चुअली ये क्वेश्चन है ना, मैं सब पेरेंट्स को भी पूछती हूँ बिकॉज मामा इज़ वेरी शाई, शी इज़ नॉट रेडी टू कम ऑन स्क्रीन. आई वुड लाइक टू गिव यू मैसेज फॉर योर मॉम एंड थैंक यू रितिका फॉर गिविंग मी मायरा, अमायरा, एवरीथिंग. शी इज़ वेरी अडोरेबल. मीन्स आई रियली लव हर. Thank you. I really love you too. And thank you Myra, thank you so much for Thank being on the you. show. And thank some small message for VMCA. VMCA के साथ तो बहुत लंबी जर्नी है, आगे भी रहेगी. आगे भी रहने वाली है एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट. और जो भी मैंने किया है दैट्स बिकॉज ऑफ VMCA, बिकॉज ऑफ यू मैम. सो लव. Thank you so much. One more love together. So thank you Myra for being Thank on the you. show, and it's a wrap up for today's episode. And if you like our channel, please do like, share and subscribe and keep loving us. And if you want to see more stars like Myra Singh, Vansh Hayani, so please do comment in our comment section and we'll invite your favorite actor with us. Thank you so much. Thank you Myra for being on the show. And thank you, it was lovely talking to you. Same Bye. here.